गट हेल्थ के जो हीरोज होते हैं वो प्रोबायोटिक्स होते हैं, और प्रोबायोटिक्स यानी कि उन लाइव ऑर्गेनिजम्स का जो खाना होता है वो प्रीबायोटिक होता है। तो प्रोबायोटिक में जो लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स ईस्ट के भी होते हैं, और इसमें मेनली आते हैं लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम। और जो प्रीबायोटिक्स होते हैं ये उनका पोषण करने का काम करता है, जैसे कि इन्यूलिन, ऑलिगोफ्रैक्टोज रेसिस्टेंट स्टार्च। और ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को यानी कि उनके अवशोषण को बढ़ाता है। तो प्रोबायोटिक्स का जो इंपॉर्टेंस होता है डाइजेशन सुधारने में, लैक्टोज डाइजेशन या फिर फाइबर ब्रेकडाउन इनमें हेल्प करता है, क्योंकि हम जब फाइबर रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो ये जो गट फ्लोरा के जो माइक्रोब्स होते हैं ये उन फाइबर को ब्रेक डाउन करते हैं और हमें पोषण प्रदान करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, जब भी हम रिच फाइबर फूड कंज्यूम करते हैं तो जो फाइबर का ब्रेकडाउन होता है तो इसकी जो डाइजेशन की रेट होती है वो बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से हमें जो भूख लगती है वो बहुत देर में लगती है, इसीलिए ये मोटापे को भी कम करता है। गट माइक्रोफ्लोरा बैलेंस रखते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स लेने के बाद जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनका नंबर बढ़ने लगता है, तो ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो उसको बैलेंस आउट करता है। इम्यून सिस्टम मजबूत करते हैं, क्योंकि 70% से ज़्यादा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे गट में होता है। इन्फ्लामेशन कम करते हैं, क्योंकि इसमें IBD IBS जैसी समस्याओं में कमी करते हैं। ये IBD क्या होता है, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज होता है, जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन शामिल होता है। और जो IBS होता है ये इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होता है, जिसमें मेनली ये जो आंत होती है उसके फंक्शन को अफेक्ट करता है। गैस, ब्लोटिंग, कब्ज कम करते हैं गट मोटिलिटी और डाइजेशन सुधार के। तो गैस क्या होती है, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें जो हवा चली जाती है जिसकी वजह से पेट दर्द होता है। ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट भारी भारी सा महसूस होता है, भूख कम लगती है। कब्ज क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। तो इसका जो गट मोटिलिटी होता है डाइजेशन इसको सुधारता है। गट मोटिलिटी का मतलब होता है आंत जो खाना आगे को धकेलता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं गट मोटिलिटी। इसके जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं प्रोबायोटिक्स के, फर्मेंटेड फूड होता है जैसे कि दही, योगर्ट, छाछ, किमची, सौरक्रॉट और मीसो सूप, इन सब में ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये पाए जाते हैं। पारंपरिक भारतीय स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि ढोकला, इडली, क्योंकि इनमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। अचार जो कि नेचुरल फर्मेंटेशन वाले होते हैं वो वाले अचार, ना कि बाजार वाले अचार। इनमें कांजी यानी कि काले गाजर का जो पानी होता है उसमें भी जो प्रोबायोटिक्स में पाए जाते हैं। हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है, पाचन स्वास्थ्य में सुधार होता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी में कमी होती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एंटीबायोटिक से होने वाले डायरिया को रोकता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी ये अच्छा खासा प्रभाव डालता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है, शुरुआत में गैस या ब्लॉटिंग हो सकती है, कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों में संक्रमण का खतरा हो सकता है, गलत स्ट्रेन लेने से असर नहीं होगा, कम हो सकता है, और हो सकता है कि इससे कुछ और इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाए। बहुत ज्यादा मात्रा में लेने पर उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये जो IBD होता है मेनली इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज, इसमें जो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों का इन्फ्लामेशन आता है। इसमें होता क्या